किसान भाइयों नमस्कार। विगत 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लगभग सभी गांव के मृदा परीक्षण का कार्य हुआ, सॉइल हेल्थ कार्ड बना। जो आम बातें देखने को मिली उसमें यह था कि खेतों में जीवाश्म की मात्रा यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ही कम था। सामान्य रूप से कहा जाए तो जो सामान्य जीवाश्म पदार्थ या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होनी चाहिए वो 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर खेतों के 0.32, 0.25 यानी कि इस प्रकार 0.50 से हमेशा कम रहा। इसके कारण क्या थे? इसके कारण तो ये रहे, पहले कारण तो ये था कि हमारे खेत पास पशुधन की कमी हो गई, जिसका मुख्य कारण था हमारी कृषि में यंत्रीकरण का होना। दूसरा कारण था सोयाबीन के बाद गेहूं की फसल लेना और गेहूं की फसल को हम जला देना यानी कि पराली जलाना, जिसके वजह से ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा कम हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम किसान भाई पिछले 20-25 साल से सोयाबीन की फसल अपने खेत में बारिश के दिनों में लेते हैं, खरीफ में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य दूसरा बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि जल्दी तैयार होने वाली फसल है सोयाबीन, लगभग 90 से 100-110 दिन में। तो ये कारण है कि हम लेते हैं। तो किसान भाइयों, क्या उपाय की जाए कि हमारे खेतों में जीवाश्म की मात्रा, ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बढ़े, खेतों में विविधता हो? तो इसके लिए किसान भाइयों जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये उचित समय है खेतों में हरी खाद का नियोजन करने के लिए। इसके लिए किसान भाई जब हम हरी खाद की बात करते हैं तो दो विकल्प होते हैं। एक तो पत्तियों के द्वारा, सूखी पत्तियां जो आसपास होती है उसमें सबसे बढ़िया गिलहरी सीढ़ियाँ या जंगली जो पत्तियां होती हैं उसे अपने खेतों में डालें। चूँकि आम किसान भाइयों के पास पशुधन नहीं है, गोबर खाद अगर वो खरीद के डालते हैं, मान लें 1 बीघा में डालना हो तो 5 ट्रैक्टर गोबर खाद की अगर आवश्यकता पड़ी तो वो 15,000 रुपये का होता है, और 15,000 रुपये का सोयाबीन भी खेत में नहीं निकलता है। तो दूसरा विकल्प के रूप में यह है किसान भाई कि हम खेतों में हरी खाद के रूप में सनई, ढैंचा की खेती करें, को हम बो दें। एक और विकल्प है कि हम खरीफ के फसल में बारिश के दिनों में बजाय सोयाबीन लेने का हम मूंग उड़द की फसल लें, और जब फसल की हम दाने की तुड़ाई कर लें उसके बाद हम उसको सीधे खेत में रोटावेटर चला दें। तो ये भी हरी खाद के रूप में खेतों में समायोजित किया जा सकता है। किंतु कई ऐसे प्रैक्टिस भी हैं, जैसे हमने ग्वारफली लिया, चौला लिया या मूंग उड़द को खेतों में छिड़क दें, और छिड़कने के बाद जैसे वो 40 दिन का होता है हम उसको खेत में बिना फसल उत्पाद लिए हुए यानी कि दाना लिए हुए हम उसको खेतों में बखर दें, तो ये भी हरी खाद का काम करता है। किंतु किसान भाई सबसे जो बेहतरीन और सहूलियत हमारे इंदौर ज़िले के लिए है वो है सनई और ढैंचा, जिसमें सनई ज़्यादा बेहतर है। किसान भाई इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस समय आप खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जैसे मानसून की बारिश शुरू होती है हम उसमें उसके पहले लगभग 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको कि राखोड़िया खाद कहते हैं, हम खेतों में मिला दें, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 80 किलोग्राम के आसपास सन का बीज, ढैंचा का बीज खरीद के हम खेतों में छिड़कवा विधि से हम इसको लगा दें। 40 दिन के बाद जैसे उसमें फूल आने की स्थिति तैयार होती है हम उस पूरे खड़ी फसल को हम पलट दें, खेतों में पलट दें, हम उसको या रोटावेटर से हम उसको खेतों में मिला दें। इसके 1 महीने बाद लगभग 4 सप्ताह के बाद ये सड़ जाएगा और खेतों में मिल जाएगा। हमें इससे फ़ायदा क्या होगा? जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारी जो फसल प्रणाली है उसमें सोयाबीन एक फसल के रूप में नहीं होगा, यानी कि इस वर्ष नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो निरंतर कीट और रोग हमारे खेतों में सोयाबीन के वजह से बने रहते हैं वो नहीं होगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हमें विविधता समायोजित होगी। चौथा फ़ायदा होगा कि जब हम सन ढैंचा को खेतों में हरी खाद के रूप में लगाते हैं, चूँकि इसकी ये गहरी जड़ वाली फसल है, गहरी जड़ वाली फसल होने के कारण बारिश के दिनों में जल का संचय खेतों में बेहतरीन होगा। चौथा फायदा, गहरी जड़ होने के कारण जमीन के निचली सतह में उपस्थित
पोषक तत्वों को ये अवशोषित करके जमीन के ऊपरी सतह पे ये ला देगा, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। पांचवा फायदा जो इससे होगा, चूंकि ये दलहनी टाइप की फसल, लेग्यूम वाली फसल है, इनकी जड़ों में गठाने पाई जाती है। इन गठानों के माध्यम से हमारे आसमान में उपस्थित नाइट्रोजन को ये अवशोषित करके खेतों में मिला देते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन ये खेतों में मिला देते हैं। तो ये एक तरह से खेतों में हमें आने वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा को भी ऐड करते हैं। हमें यूरिया की निर्भरता उसके वजह से कम होगी। अंत में जो फायदा है वो ये है कि मृदा के संरचना को भी इसके वजह से सुधार होता है, जो कि आने वाले कई वर्षों तक खेतों में टिकाऊपन लगाए रखता है। तो ये कुछ फायदे हैं किसान भाई। हमें अपने खेतों में ढैंचा या फिर सनई या मूंग के रूप में भी, हम मूंग भी लगा सकते हैं, हम इसमें ग्वारफली भी लगा सकते हैं, किंतु उसमें बखरना पड़ेगा। ये कुछ फायदे हैं। इन फायदों को देखते हुए हमें अपने खेतों में विविधता के लिए, हमें अपने खेतों की टिकाऊपन बनाने के लिए हरी खाद को समायोजित करना चाहिए। धन्यवाद।